हमारे चारों ओर यहाँ तक कि चर्च में भी हमारी वैल्यू इस बात में देखी जाती है कि हमारे कितने फॉलोअर्स हैं या कितने फ्रेंड्स हैं। फिर जिसके साथ कम लोग हों उसे नकारा ही समझा जाता है। लेकिन क्या परमेश्वर की नजर में भी सफलता का रहस्य सिर्फ सांसारिक चीजों में ही नापा जाता है? क्या परमेश्वर भी अपने ही बच्चों में कोई भेदभाव करते हैं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने अफसियों के नाम पौलुस रसूल की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जैसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। यूसुफ मिस्र देश में एक गुलाम अपने परिवार से दूर अकेला था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे इतना ऊंचा क्यों उठा दिया कि उसके द्वारा फिर उसके सारे परिवार की देखभाल हो, जिन्होंने उसे ऐसी परिस्थिति में डाल दिया था। अगर हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 29वां अध्याय 18वीं आयत, याकूब रेचल से शादी करना चाहता है, वो उससे प्यार करता है, लेकिन लबान जो उसका ससुर है वो उसे ट्रिक कर लेता है और पहली बार लिया जो रेचल की बड़ी बहन है उससे उसकी शादी कर देता है। और याकूब फिर 7 साल और वहां पर नौकरी करता है उसके पास, ताकि वो रेचल से शादी कर सके, ताकि जो एक डौरी देनी होती थी एक पति को अपनी पत्नी के लिए उसके परिवार के लिए वो पे कर सके। यूसुफ रेचल का पहला पुत्र है और याकूब उससे प्यार करता है और उसे वो अपना फर्स्ट बॉर्न मानता है। हालांकि लिया के जो पुत्र हैं, जो दूसरी बहन है, वो उससे कहीं बड़े हैं। उत्पत्ति 37 का 2रा अध्याय। यूसुफ 17 साल का है और क्योंकि उसका पिता उससे बहुत प्यार करता है उसके दूसरे भाइयों के अलावा, तो उसमें कुछ एटीट्यूड आ गया है कि वो जैसे कुछ खास है वो, और फिर वो अपने भाइयों के बारे में जिनके साथ वो था उनके बारे में एक बुरी रिपोर्ट लेके आता है। उत्पत्ति 39 की 1 में यूसुफ को उसके भाइयों के द्वारा इश्माइलाइट जो ट्रेडर हैं उनको बेच दिया जाता है, और फिर वो मिस्र में उसे ले जाकर पोतीफार को बेच देते हैं। पोतीफार अब उसका मालिक बन जाता है। यूसुफ एक सुंदर नौजवान है, 17-18 साल की उसकी उम्र है। मिस्र में उसे कोई नहीं जानता, उसे एक नई भाषा सीखनी पड़ती है, उस मुल्क की भाषा और दास्ता की भाषा भी, और उसका अपने शरीर पर भी कोई अधिकार नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। उसकी माता की मृत्यु हो जाती जब वो 9 साल का था और उसके पिता ने सोच लिया कि वो मर गया है, और इस परिस्थिति में उसका अकेलापन टोटल बिल्कुल कंप्लीट है। उत्पत्ति 39 की 7वीं आयत में हम देखते हैं पोतीफर की पत्नी उस पर आंख लगाती है, उससे कहती है मेरे साथ सो। इस समय तक व्यवस्था नहीं दी गई थी परमेश्वर द्वारा जिसमें यह आज्ञा है कि व्यभिचार करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा। इस हालत में वो सोच सकता था कि उसके काम से किसी को भी असर नहीं पड़ेगा और इसके द्वारा जो मास्टर मालिक है उसकी पत्नी के साथ उसे एक एडवांटेज मिल जाएगा, आराम मिलेगा। लेकिन फिर भी वो बार बार उसकी बातों को रिजेक्ट करता है, मना करता रहता है। 11वीं आयत में फिर लिखा है, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। अब यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं। पहला तो ये है कि किस तरह का काम वो करने घर में गया था और उस समय वो क्यों गया जबकि उसे पता था कि वहां और कोई आदमी नहीं होंगे, क्योंकि पूरे घर के ऊपर उसे अधिकार था, सबके ऊपर उसका अधिकार था।
मिड्राश जो यहूदी लोगों को कमेंट्री है वचन के बारे में, बाइबल के बारे में, उसमें लिखा है कि यूसुफ जो काम करने गया था वो ये था कि अपनी मालिक की पत्नी के जो एडवांस जो उसके साथ वो लगी हुई थी उसके साथ वो काम करने के लिए चला गया, कुकर्म कर लिया। लेकिन जो ही वो ये काम में आगे बढ़ा तो उसके पिता याकूब का चेहरा उसके सामने आ गया और इसके द्वारा उसे यहोवा परमेश्वर के साथ जो उसकी कमिटमेंट थी वो याद आ गई और वो भाग गया। लेकिन यूसुफ को इतनी टेम्पटेशन का, ठुकराने का बल कहां से आया? वो किसी को पता नहीं चलना था, किसी के साथ पास उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है जिसके साथ उसे वापस जाना है, कोई भी कुछ भी बदलना नहीं था, उसे एक मित्र मिल जाना था उस घर के अंदर। लेकिन उसके ठुकराने से उसकी पोतीफर की पत्नी का गुस्सा उतर पड़ा और उसे एक झूठे चार्ज के साथ जेल में डाल दिया गया और यहां तक कि उसकी अपनी जान भी जा सकती थी। यह माना जाता है कि याकूब जो उसका पिता जब यूसुफ के सामने आता है तो उसी समय उसे आदम का चेहरा भी उसमें दिखाई दे जाता है। आदम के एक एक्ट से, एक काम से, उस ज्ञान वाले वृक्ष के फल खाने से पूरी दुनिया का जो काम काज सब कुछ बदल गया, सब कुछ ही कोर्स बदल गया। और यूसुफ फिर ये समझ सकता था कि किसी वक्त किसी का कोई भी काम आइसोलेशन नहीं होता है इस दुनिया में, क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया को हर एक इंसान के लिए बनाया है और जो भी पैदा होने उनके लिए भी ये बनाया गया है ये सब कुछ संसार। जब परमेश्वर ने आदम को वो डोमिनियन राइट्स दिए, अधिकार दिए, तो वो सारी मानवता के लिए था, जो उसके बाद आने थे हम सब के लिए था वो। और उस समय से मानवता पूरी परमेश्वर से एक हिस्सेदारी में है ताकि जो डैमेज की हुआ उसे वो ठीक कर सके, उसे सही तरीके में ला सकें और प्रभु यीशु आकर इसे पूरा कर देते हैं। और लेकिन हर एक विश्वासी को उसके बाद में भी, प्रभु यीशु के बाद में भी अपना एक रोल मिला हुआ है जो उसे पूरा करना है, जो रोल सिर्फ वही पूरा कर सकता है, क्योंकि हम सब लोग आत्मिक धागे से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो हमारे जो काम हैं वो जिस प्रकार एक पूल के अंदर एक पत्थर फेंकते हैं तो चारों तरफ वो गोल रिपल्स चलने लगते हैं जो कि चारों तरफ के किनारों को टच करते हैं, उसी प्रकार हमारे एक्शन का भी असर होता है। मत्ती 5 की 14 से 14वीं आयत में प्रभु यीशु ने हर एक विश्वासी को इस दुनिया की रोशनी कह दिया और फिर उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हारी रोशनी इस प्रकार दूसरे लोगों के सामने चमके कि वो तुम्हारे अच्छे कामों के द्वारा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है उन्हें महिमा दें। यूसुफ अब समझ सकता था कि हम या तो जो मुक्ति का रास्ता है उसे रोक सकते हैं किसी भी एक काम के द्वारा, और या फिर हम उसे आगे बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। हमारा कोई भी बुराई का काम इटर्नल, उसका सदा के लिए उसका असर होता है मैनकाइंड के ऊपर। आदम अकेला नहीं था, पूरी सृष्टि की मानवता उसके कामों से असर पा गई। इसी प्रकार हम जब सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि हम अपने आप को इनसिग्निफिकेंट समझने लग जाते हैं। पहले तो हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और उनके वायदे हमारे साथ हैं और हम परमेश्वर के स्वर्गराज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके एम्बेसडर्स हैं, और जो भी हम काम करते हैं या तो उन्हें महिमा दे सकते हैं या उनके जो इमेज है, जो अक्स जो हमारे भीतर है, हमारे कामों के द्वारा उसे नष्ट कर सकते हैं। यही जो एक काम था उसका कि वो उस टेम्पटेशन से भाग गया, उसके साथ आगे कितनी ही चीजें काम शुरू हो गए और उन कामों का रिजल्ट ये निकला कि अत्यंत लोगों की जान बचाई गई उस अकाल के द्वारा जिनकी जान जानी थी, क्योंकि यूसुफ वहां पर नंबर 2 प्रधानमंत्री बन गया। मत्ती 28 की 19 से 20वीं आयत में जो आज्ञा हमें दी गई है, सब कौमों के लोगों को चेले बनाओ, ये किसी एक के लिए नहीं है, पास्टर्स के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए नहीं है,
सब विश्वासियों के लिए है। हमें नया जन्म मिलता है प्रभु यीशु में, ताकि हम परमेश्वर की महिमा दूसरों के सामने प्रकट करें। वो महिमा जो यूहन्ना 17:22 में प्रभु यीशु ने हमें दे दी। और जब हम अपनी ये रोशनी जो हमारे भीतर परमेश्वर ने डाली, जब इसे हम चमकने देते हैं अपने कामों के द्वारा, तो दूसरों को भी हम एनकरेज करते हैं कि यही करें। और फिर हम अपने डर के ऊपर जय पाते हैं, और फिर हमारे कामों के द्वारा दूसरों को भी सहायता मिलती है। इनवेरिएबली जो हमारे भीतर रोशनी है, हम उससे डरते हैं, अंधेरे से हम डरते नहीं हैं। क्योंकि अंधेरा हमारी जो सूटेबिलिटी, हमारे काम के लिए जो हमें सूटेबल बनाया परमेश्वर ने, उसको चैलेंज करता है। हम डरते हैं क्या हमारे भीतर इतनी रोशनी है, हमारा इतना विश्वास है कि हम ये कर सकेंगे। निर्गमन 3 और चौथे अध्याय में, तीसरे चौथे में मूसा को फिरौन के घर में ट्रेन किया गया, लेकिन फिर भी वो दास्ता से इजरायलियों को मिस्र से छुड़ा के लाने में अपने आप को असमर्थ मानता है। परमेश्वर हर एक को एक आशीष देते हैं उसकी अपनी योग्यता के साथ। जो परमेश्वर ने योग्यता हमें दी है उसके अनुसार फिर हमें बल और शक्तियां दी जाती हैं, और फिर उसके अनुसार हमें इस दुनिया में एक रोल दिया जाता है ताकि हम स्वर्ग राज के कामों में कर सकें। और वो रोल सिर्फ हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। कोई भी काम या बिजनेस एक्टिविटी जो हम करते हैं, ये हमारा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, हमारे लोगों में जो मिलना है, वो बढ़ाता है उसे। और यूसुफ का ईमानदारी से अपना काम करना, एक पहले दास है, फिर वो जेल में प्रिजनर कैदी है, और फिर वो मिस्र में नंबर 2 स्थान पर है। इसके द्वारा उसे ये आशीष मिलती है कि उसके दोनों पुत्रों को उसका पिता याकूब इंडिविजुअल पोर्शन देता है, यूसुफ को डबल पोर्शन मिल जाता है। परमेश्वर हमें एक जगह पर पहुंचा रखते हैं जहां हम जन्म लेते हैं, जहां हम बड़े होते हैं, ताकि हमारे कामों के द्वारा उस जगह पर एक सर्कुलर मोशन शुरू हो जाए, जो कि दूसरे लोगों के मनों को और उनके कामों को प्रभावित करे। और इस प्रकार वो सब हिस्सेदार बन जाते हैं परमेश्वर के कामों के और इस दुनिया को बदलने में। हमारे दुख के समय जो होते हैं, किसी भी कारण जो हमें दुख है, तो हम अकेलापन महसूस करते हैं, और फिर उस समय हम टेम्पटेशन में फंसने में लगते हैं। लेकिन वही एक समय होता है जबकि हमारा हर एक काम मैक्सिमम इफेक्ट डालता है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और जब हम अपनी आंखें और कान खोलते हैं तो फिर हम परमेश्वर की वो धीमी आवाज को सुनते हैं, जो हमारा पिता परमेश्वर हमारे कानों में ये बताता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उसी समय एक और बड़ी ऊंची आवाज हमें सुनाई देती है, जो इस दुनिया के शैतान की है, कि तुम क्यों फिक्र करते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है, और तुम्हें एक हक है तुम्हारे जीवन जीने का, जिस प्रकार तुम जीना चाहो वैसे जियो, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। यही जो आवाज थी जो यूसुफ को बचा सकती थी कि वो जेल में ना जाए, मालिक की पत्नी के साथ जुड़ जाए। लेकिन फिर वो सदा के लिए अपनी जो सर्कमस्टांसेस, जो अपनी परिस्थितियां थी, उनका दास बन जाता। लेकिन उसने परमेश्वर की उस धीमी आवाज को सुना और भाग गया, और उस दास्ता में जाने की बजाय परमेश्वर की दास्ता में आ गया, जहां से फिर उसे उठाया गया, ऊंचा उठता ही गया, और फिर वो दुगना हक पाया अपने पिता से उसने। हर एक विश्वासी परमेश्वर का बच्चा होने का हक पा लेता है, तो फिर सब में भिन्नता क्या है? यूहन्ना 1 अध्याय 11-12 आयत में 2 एक्शन हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की संतान बन जाता है कोई। पहला ये है कि प्रभु यीशु में विश्वास करना कि वो मुक्तिदाता है, और दूसरा उन्हें ग्रहण करना। जो उनके थे यहूदी लोग, उनके पास वो आए प्रभु यीशु, लेकिन उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया।
पहला है कि हमें हमारे मन में एक एक्टिव इच्छा होनी चाहिए कि हम उनको अपने जीवन में लाएं, अपने जीवन में उन्हें अधिकार दें। और फिर हमारे मन में ये इच्छा हो कि हम उन्हें ढूंढें, उन्हें पाएं, क्योंकि स्वर्ग राज्य का, स्वर्ग के पिता परमेश्वर का सबसे उत्तम गिफ्ट हम मैनकाइंड के लिए वो है। और जब तक हमारे मन में वो भूख नहीं होगी उनके लिए, तब तक हम ना तो उनकी कदर कर सकते हैं, ना उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमें उनके सामने अपना पूरा जीवन सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा, ताकि वही एक हमारे अकेले परमेश्वर हों और हम उन्हीं की तरफ देखें वह जीवन की हर चीज के लिए। अगर हम अभी फिर भी इधर उधर देख रहे हैं दूसरे सोर्सेज की तरफ के इसके द्वारा भी शायद मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, तो ना तो हमने उनकी कदर की है, ना ही हमने पूरी तरह उन्हें पाया है। तीसरा, यूहन्ना 14:26 में जब हम उन्हें पा लेते हैं, अपना परमेश्वर मानते हैं, अपना मुक्तिदाता मानते हैं, तो फिर हमें एक और उत्तम गिफ्ट मिलता है, दूसरा सहायक, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो हमारे गाइड बन जाते हैं, हमारे टीचर बन जाते हैं और हमारे साथ प्रेयर करने लग जाते हैं, हमें प्रेयर करना सिखाते हैं, हमारे लिए प्रेयर करते हैं। और फिर तभी हम उनके द्वारा बल पाते हैं कि हम स्वर्ग राज्य के एक सही मायने में एक यूजफुल मेंबर बन सकें। चौथा है पहला पत्रस 3 अध्याय 13वीं आयत में, वो हमारी सुरक्षा बन जाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, अगर तुम जो सही है उसके फॉलोअर हो तो फिर तुम्हारा कौन नुकसान पहुंचा सकता है। उन्हें प्राप्त करना है, उनसे प्यार करना, और फिर जब हम ये करते हैं तो परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर हैं, तो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों मिलकर जो भी चीजें हमारे जीवन में हैं उन्हें हमारे लिए भलाई की तरफ मोड़ने लग जाते हैं। पांचवा है उन्हें प्राप्त करना, उनकी आज्ञाकारिता में चलना है, ताकि वो फिर हमारे मित्र बन जाएं। यूहन्ना 15:14 में प्रभु यीशु ने जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं उन्होंने अपना मित्र कह दिया, और फिर मित्र के ऊपर वो अपनी जितनी प्लान हैं वो सब कुछ जाहिर करने लग जाते हैं। छठा है हम उनके साथ संगी वारिस बन जाते हैं। रोमियो 8:17 में लिखा है, परमेश्वर की संतान होने के साथ हम उनके वारिस हो जाते हैं, परमेश्वर के वारिस, और प्रभु यीशु के साथ संगी वारिस हो जाते हैं, जॉइंट एयर्स विद हिम। वो प्रभु यीशु जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जिसके पास मत्ती 28:18 के अनुसार धरती, आकाश और धरती के नीचे हर चीज के ऊपर अधिकार है, हम उसके संगी वारिस बन जाते हैं। जब ये हो जाता है तब फिर हमें वो जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लग जाते हैं, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई बन जाते हैं। और फिर बड़े भाई होते हुए ना सिर्फ हमें वो गाइड करते हैं हमारे जीवन की हर बात में, बल्कि हमारे लिए हमारी हर जरूरत को पूरे करने वाला मित्र भी बन जाते हैं। और यही नहीं, जिस प्रकार परमेश्वर ने उस मिट्टी के डेयरी में सांस फूंक दी, नया जीवन दे दिया, अपना नया जीवन जब हम पाते हैं प्रभु यीशु में, उसी प्रकार की स्वर्गीय डिविनिटी, परमेश्वर का रूप हमारे भीतर इंस्टॉल कर दिया जाता है, पवित्र आत्मा हमारे भीतर आ जाते हैं। ये सब कुछ उनके अनुग्रह और दया के कारण है, मेरे किसी काम का फल नहीं है। इसलिए कोई भी मुझसे ये छीन नहीं सकता है, और मैं अपनी किसी गलती के कारण या अपने किसी अच्छे काम के कारण बड़ा भी नहीं हो सकता कि मैं बड़ा बन गया हूं उनकी संतान में, छोटा भी नहीं हो सकता। मेरा स्तर वही रहता है जब तक कि मैं अपने कामों के द्वारा पूरी तरह उन्हें नकार ना दूं, उन्हें पूरी तरह ठुकरा ना दूं, तब तक मैं उनकी संतान बना रहता हूं। और इस आशीषित स्थिति में पहुंचने के बाद हमें एक अद्भुत परिस्थितियों में पहुंचा दिया जाता है, और ये हम समझ ही नहीं पाते, इसका सही मतलब नहीं समझ सकते कि हम परमेश्वर के संतान होने के साथ किस प्रकार अद्भुत आशीषें पाए हैं। और फिर जो हमारी नियति है, हम उससे बहुत नीचे ही रह जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते। हमारा जो नया ये स्टेटस चेंज हुआ है, नया जीवन जो मिला है, हमें इसे समझना है और इसके अनुसार हमें जीना है। इसमें पहला तो ये है
कि हमें परमेश्वर की महिमा और उनका आदर करना है। यशाया 43, यशाया नबी की पुस्तक 43 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, यशाया 43:7, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, अपनी महिमा के लिए मैंने उसे रचा है। हमें बदल दिया गया उनकी महिमा के लिए। दूसरा ये है कि हमें प्रभु यीशु के अक्स और रूप में बदलते जाना है हर दिन। रोमियो 8:29 में लिखा गया, परमेश्वर ने ये पहले ही नियत कर दिया है कि हम उनके पुत्र के अक्स और रूप में बदलते जाएं जब हम विश्वास में आते हैं। तीसरा ये है कि हम परमेश्वर का नाम ऊंचा करें और उनका अनुग्रह दूसरों के साथ भी शेयर करें। मार्कुस 16:15 में परमेश्वर ने हमें यह मिशन दे दिया कि पूरी दुनिया में जाओ और गॉस्पेल का प्रचार सब लोगों के सामने करो। वही ग्रेट कमीशन है ये। चौथा है, हमारी जो नियति है सदा की, वो पहले ही निश्चित कर दी गई है। यूहन्ना 14 की पहली 3 आयत में प्रभु यीशु ने यह वायदा किया कि मैं जाता हूं अपने पिता के घर में, फादर्स मैंशन ही सेज, मैं वहां तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूं और फिर मैं तैयार करके तुम्हें लेने भी आऊंगा। वायदा करते हैं वो। पांचवा है कि हमें सदा के लिए अनंत काल का जीवन मिल जाता है। यूहन्ना 17:3 में प्रभु यीशु कहते हैं, यहोवा परमेश्वर जो सच्चे परमेश्वर है उन्हें जानना, और प्रभु यीशु को जिसे उन्होंने भेजा है इन्हें जानना ही अनंत काल का जीवन है। और जो ये उन्हें जानने लग जाते हैं वचन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा, वो ये पा लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 की 3री आयत में, नया यरूशलेम है जहां पर परमेश्वर के साथ सब पूरी मानवता जो उनके चुने गए हैं वो रहेंगे उनके साथ। ये इतनी अद्भुत नेटवर्क हमारी वैल्यू है एक विश्वासी की, जो परमेश्वर के पुत्र को अपना मुक्तिदाता मान लेता है। न्याय वाले दिन जब किताबें खोली जाएंगी तो हमारा नाम परमेश्वर के मेमने की पुस्तक में लिखा होगा। प्रकाशित वाक्य 13:8 के अनुसार, वो मेमना जो संसार की उत्पत्ति से पहले ही वध किया गया था, जो पहले ही नियत कर दिया गया था, और वो सब लोग फिर सदा के लिए परमेश्वर की हजूरी में रहने का, अनंत काल का जीवन पाते हैं, उनके साथ रहने की आशीष पा लेते हैं। एक विश्वासी का नेटवर्क, उसकी कीमत इतनी ज्यादा है परमेश्वर की नजर में और परमेश्वर के साथ रहने की आशीष में। क्या हम किसी कारण ऐसी आशीषों से वंचित भी हो सकते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं? बॉब जॉगरन और जेरल्ड रॉबिन्सन ने एक अलग थियोलॉजी निकाली जिसे वो कुत्ते और बिल्ली की थियोलॉजी कहते हैं, जो विश्वासियों में फर्क बताती है। और ये दोनों के सोचने के बारे में है। जो डॉग है वो ये सोचता है कि तुम मेरा ध्यान रखते हो, मुझे खाना देते हो, मुझसे प्यार करते हो, मुझे संभालते हो, तुम परमेश्वर होगे। बिल्ली क्या सोचती है? सोचती यही सब कुछ है, लेकिन वो इसका रिजल्ट ये निकालती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं परमेश्वर होगी। दोनों का जो माइंडसेट है वो विश्वासी के अंदर होता है। मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, इससे परमेश्वर को क्या मिल रहा है? एक तो ये सोचता है। दूसरा ये कि परमेश्वर मेरी देखभाल करता है, परमेश्वर मुझे संभालता है, मुझे इसमें क्या मिलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को मेरी जरूरत है। ये दोनों ही पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन हम किसी एक या दूसरी की तरफ झुकते हैं, और जो हमारी प्रार्थना में, आराधना में, मुक्ति के बारे में, हमारे विचारों में, ट्रायल ट्रिबुलेशंस में, हमारे हर काम में ज़ाहिर होता है। जो डॉग है वो फॉलो करना चाहता है जहां पर भी परमेश्वर उसे ले जाना चाहते हैं, और उनका वचन के ऊपर, उन बातों पर फोकस रहता है, जैसे पहला पत्रस 2 अध्याय 20-21 में, परमेश्वर के फुटस्टेप्स में चलो। और फिर मत्ती 28-19, जाओ जाके कौमों के लोगों को चेले बनाओ। बिल्ली का जो है उसकी फील गुड थियोलॉजी है, उसका उन बातों पर असर रहता है जो भजन संहिता 103 की 11 है। यहाँ लिखा, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। परमेश्वर की करुणा उनके ऊपर है।
या यिर्मयाह 29:11 जहां पर के लिखा है क्या मैं जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशलता की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा मैं। जो डॉग है वो परमेश्वर की प्लान के साथ जुड़ जाता है, लेकिन जो कैट है वो सोचती परमेश्वर की प्लान में मेरा जो है एक अहम रोल है। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी जो प्लान्स हैं वो सदा के लिए हैं, वो हमसे कहीं आगे हैं, कहीं आगे। हमारा तो जीवन लिमिटेड है, उनकी प्लान सदा के लिए हैं, और फिर वो हमारे जीवन की हर परिस्थिति को अपनी महिमा के लिए बदल सकते हैं। सब कुछ उनके लिए है, उनके बारे में है, और मैं उस सब में एक छोटा सा माइक्रो पार्ट हूं। जो कैट सब कुछ छोड़ती है, मोस्ट उसका ये है वो जो इनकम्प्लीट है। हालांकि हमें बोल्डली परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है, अपनी इच्छाएं प्रार्थनाएं उनके सामने रखनी है, दूसरों की जरूरतों के बारे में प्रार्थना करनी है, लेकिन हमें यह भी मानना जरूरी है कि उनकी इच्छा क्या है, और फिर वो जो उनकी इच्छा है वो हमसे कहीं आगे है, और फिर हमें समय गुजारना है उन्हें जानने में और उनकी गाइडेंस पाने में, और किस प्रकार हम जीवन जिए और ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। हमें अपनी जो रिलेशनशिप रिश्ता है परमेश्वर के साथ उसको हर दिन जांचना है, और फिर यहोशू की तरह बनना है। यहोशू को कहा परमेश्वर ने, यहोशू 1:8 में, कि परमेश्वर के वचन के ऊपर दिन रात मनन करते रहना, उनकी आज्ञाकारिता में चलना, और फिर परमेश्वर ताकि आगे बढ़ेंगे। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। पहला उन पर मनन करो तो तुम्हारे काम सब सफल होंगे आज्ञाकारिता में। 1 यूहन्ना 4:19 में यूहन्ना रसूल जो कि अपने इंजील में बार बार कहते हैं, वो चेला जिससे प्रभु यीशु प्यार करते थे, फिर अपने आप को वो पहचान पूरा कभी भी नहीं, अपना नाम नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर से हम प्यार करते हैं क्योंकि पहले उन्होंने हमें प्यार किया। यूहन्ना 3:16 सबको पता है, और इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है परमेश्वर के प्यार की, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को ही हमारे ऊपर कुर्बान कर दिया। व्यवस्था विवरण 6:4-5 में जो क्षमा कमांड है कि परमेश्वर को प्यार करो अपने मन और विद ऑल योर माइंड, हार्ट एंड सोल, तो ये इस दुनिया में हमें उनके प्यार से भर देता है, उनके प्यार की हमें कीमत समझ आने लग जाती है। परमेश्वर को मेरी जरूरत नहीं है, जो कुछ भी मैं करता हूं उससे उनमें ना कुछ बढ़ता है ना उनका कुछ कम हो जाना है। ये उनका अनुग्रह है जो कोई मैंने डिजर्व नहीं किया है, जो कि मुझे ये उनके राज्य के लिए कुछ करने के लिए यूजफुल बना देता है। जो इस बात को मान लेते हैं वो बहुतायत के जीवन में पहुंच जाते हैं और परमेश्वर की आशीषों में रहते हैं, और उनकी शांति फिर उनके मनों में भर जाती है। यही हमें करना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप कि आपने हमें चुना, अपने परिवार का हिस्सा बना दिया, और फिर अपने अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर बिठा दिए ताकि वो हर दिन हमें कुछ नया सिखाएं, हम आपके बल में फिर आगे बढ़ते जाएं। हमारा आपने इतना ऊंचा मूल्य लगा दिया, अपने परिवार का हिस्सा बना दिया, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बना दिया, और हर तरह के अधिकार दे दिए कि हम आपके सामने आ सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं ऐसी अद्भुत आशीषों के लिए, और जितने लोग हम जुड़े हुए हैं, हम आपसे पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी और वचन को समझने की आशीष मांगते हैं। आपका हाथ हमारे ऊपर बना रहे ताकि हम आपके चरणों में जुड़े रहें और आपको महिमा देते रहें, हमारे जीवन में आप ही को महिमा मिले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद सहित यह सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। Thank you so much for joining us again. See you next time. Stay blessed. Shalom.